The next step is the classification of plants. The term division is used for the major plant groups within the plant kingdom, that is equal to phylum. The division is the major unit or the plant classification of the plants. Divisions are further subdivided into classes, orders, families, and genera. The classification scheme used in this text recognizes 12 divisions within the kingdom Plantae. You can see this dendrogram in which the living organisms have been divided into prokaryotes and eukaryotes. As you have read before that prokaryotes included the prokaryotes and protista. Then the eukaryotes are included the protista, mycota, plantae, and animalia. The mycota is further divided into phylum. The phylum Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota and Phycomycota, Phycophyta, जिनको लाइकन्स भी कहा जाता है। और उससे जो बड़ी डिवीजन है वो है जिसे कहते हैं कि प्लांटी में दो तरह के जो है ना वो प्लांट्स पाए जाते हैं, एक वास्कुलर प्लांट्स और दूसरे नॉन वास्कुलर प्लांट्स। अब नॉन वास्कुलर प्लांट्स में कौन कौन से ग्रुप शामिल हैं, जिसमें ब्रायोफाइट्स हैं और जिसमें आगे उनके डिवीजन्स हैं ब्रायोप्सिडा, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा। उसके बाद वास्कुलर प्लांट्स में ट्रिडोफाइट मौजूद हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। जो ट्रिडोफाइट उनके आगे ग्रुप्स हैं 4, फिर जिम्नोस्पर्म के ग्रुप्स हैं 4, फिर आगे एंजियोस्पर्म जो हैं एंथोफाइटा उनको कहा जाता है। एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट और डाइकॉट जो आजकल प्लांट्स हमें नज़र आते हैं ये ज़्यादातर डाइकॉट्स हैं, उनको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, एंजियोस्पर्म कहा जाता है। जबकि जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं जो जिसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ये चिलगोज़ा, ये जिम्नोस्पर्म। उसके बाद ये कंगी पाम जो हम घरों में सजावटी पौधा लगाते हैं, एरोकेरिया जो सजावटी पौधा लगाते हैं, ये दोनों के दोनों। उसके बाद चील के भी पौधे कई दफ़ा अपने घरों के अंदर या नर्सरी या बाग किसी पार्क में देखे होंगे। दीज आर द जिम्नोस्पर्म्स बेसिकली। The नेक्स्ट चैप्टर इज़ द वायरसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहले वाला जो पोर्शन है ये जस्ट इंट्रोडक्शन है कि प्लांट्स कौन कौन से हैं और जो लोअर प्लांट कौन से हैं, हायर प्लांट कौन से हैं, यूनिसेलुलर यानी जिनका एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं वो कौन से प्लांट हैं, और जो एक से ज़्यादा सेलों के ऊपर मुश्तमिल हैं वो कौन से हैं। तो उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है वायरसेस का। अब वायरसेस आप सोच रहे होंगे कि ये प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। अब वायरसेस को ना ही प्लांट्स में रखते हैं ना ही इसको एनिमल्स में रखा गया है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फेक्शन, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये वायरसेस इन्फेक्शन काज करते हैं उस लिहाज से उनको उस ग्रुप में शामिल कर दिया जाता है। वायरसेस, द लैटिन वैनम, पॉइजनस फ्लूइड, जैसा कि ये वैनम से निकला है। यू नो दैट दी व्हाट इज़ द वैनम। हम सब जानते हैं कि सांप के अंदर जो जहर होता है उसको वैनम कहा जाता है, वहाँ से निकला है ये वायरसेस। चूँकि ये डिजीज़ काज करते हैं, बीमारियाँ पैदा करते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इवन के बैक्टीरिया एक सिंगल सेल के ऊपर, एक खुलिए के ऊपर मुश्तमिल है, उसके अंदर भी ये बीमारियां पैदा करता है। आर सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ द लाइफ, दे आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ए सेलुलर का मतलब होता है कि जिसका अपना वो ख़ास सेल नहीं है। स्टडी ऑफ वायरसेस इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ कॉल्ड वायरोलॉजी। वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर parasites that depend on the biochemical machinery of the host cell for replication. They are smaller than bacteria and have a much more simplified organization.
Viruses are first described as the filtrate-able agents because their smaller size allowed them to pass through filter designed to retain bacteria. ये फिल्टर पेपर आपने देखा होगा कि ये पेपर का एक टुकड़ा होता है, लेकिन इसका ख़ास पोर साइज़ होता है और आम तौर पे लेबॉर्ट्रीज़, बायोकेमिकल लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ सॉल्यूशंस को फ़िल्टर करने के लिए, ताकि उसमें से किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया और वायरस जो है ना वो पास ना करे। लेकिन आम फिल्टर पेपर जो होती हैं उसमें से ये वायरसेस भी गुजर जाते हैं, जबकि बैक्टीरिया नहीं गुजरते। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? Size: the most viruses are much smaller than bacteria. The size ranges in between 100 angstrom to 250 macro unit. एंगस्ट्रॉम सबसे छोटी यूनिट होती है। किसी भी मालिक्यूल को का साइज़ चेक करने के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है वो एंगस्ट्रॉम कहलाती है। आमतौर पर मालिक्यूल, जैसे वाटर मालिक्यूल है, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो फासला होता है उसके मालिक्यूल के दरमियान, उसको एंगस्ट्रॉम से हम जो है ना वो इंडिकेट करते हैं। सम वायरसेस आर लार्जर देन बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल दी ये लफ्ज़ बड़ा डिफरेंट सा है, आई थिंक सो दिस इज़ रॉन्ग। फॉर एग्जांपल I am leaving this sentence. However, most virus particles must be viewed with electron microscopes. Symmetry, इसकी ये वायरसेस किस तरह की होती हैं? Viruses occur in three main shapes. They are spherical, helical and complex. कॉम्प्लेक्स में क्यूबिकल वायरसेस में भी टेट्राहाइड्रल जिसकी 4 फेसेस होती हैं, डोडिकाहाइड्रल जिसकी 12 फेसेस होती हैं, और आइकोसाहेड्रल जिसकी 20 फेसेस होती हैं। दी हेर्पेक्स वायरस इज़ द डोडिकाहाइड्रल। ये एक डिजीज़ है जिसको काज करने वाला जो वायरस होता है उसमें उसकी 12 फेसेस होती हैं। 12 फेसेस का मतलब ये होता है उसके एजेस कुछ इस तरह से बने होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बॉल है हमारे पास, उसको ऊपर से हम रगड़ें तो उसकी सरफेस जो है ना वो स्मूथ हो जाएगी। इस तरह से उसको अगर 12 जगह से हम इस तरह से रगड़ें कि उसके मुख्तलिफ जो राउंडेड पोर्शन हैं वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएं, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? डोडिकोहेड्रल सरफेस। Morphologically, a virus is a core of the nucleic acid surrounded by a protein shell. An intact virus unit is known as a virion. इसकी जो मॉर्फोलॉजी है इज़ ए कोर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। इसकी कोर के अंदर इसके दो हिस्से होते हैं, एक कोर और एक प्रोटीन कोट। कोर जो है वो अंदर वाला हिस्सा होता है जिसमें डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है इस वायरस का, और उसको कवर करने वाला जो लेयर होती है उसको विरियन कहा जाता है, उसको प्रोटीन कोट कहा जाता है। और जो वायरस, इंटैक्ट वायरस का मतलब क्या है कि जो वायरस किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज़ काज करता है, जो मैच्योर वायरस होता है उसको हम विरियन का नाम देते हैं। अब कैप्सिड क्या चीज़ है? प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, यानी कि कोर के इर्द गिर्द जो लेयर है प्रोटीन की उसको हम कैप्सिड का नाम देंगे। The capsid is composed of a number of subunits of a particle size. These subunits are known as the capsomers. Nucleocapsid, it is composed of nucleic acid, either DNA or RNA. एक वायरस, कुछ वायरसेस होती हैं जो डीएनए वायरसेस जिनके डीएनए मौजूद होता है, कुछ ऐसे जिनमें सिर्फ आरएनए होता है। लेकिन एक वायरस के अंदर दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी कि ना डीएनए और आरएनए दोनों इकट्ठे मौजूद नहीं होंगे। जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं या प्रोकैरियोट्स जो कि बैक्टीरिया है या प्लांट सेल्स हैं, उन दोनों किस्म के ग्रुप में सेल के अंदर डीएनए भी मौजूद होता है और आरएनए भी मौजूद होता है। Enveloped viruses covered by host membrane are called the enveloped viruses, whereas those without an envelope called the naked viruses. Classification of the viruses
On the basis of the host, viruses are classified: the animal viruses, bacterial viruses. एनिमल वायरसेस जो एनिमल्स के अंदर डिजीज़ काज करते हैं, जिसमें टबाको मोज़ेक वायरस, TMV, प्लांट वायरसेस इन प्लांट एनिमल्स के अंदर जो वायरसेस डिजीज़ काज करती हैं उसमें हर्पेक्स वायरसेस है, जबकि प्लांट के अंदर जो डिजीज़ काज करते हैं उसको टबाको मोज़ेक वायरस कहा जाता है। बैक्टीरियल वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं और बैक्टीरिया के अंदर अपनी मशीनरी को डेवलप करते हैं, उसको बैक्टीरियल वायरसेस कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, वायरसेस आर क्लासिफाइड हैविंग द DNA और RNA। वो वायरसेस जिसमें सिर्फ DNA मौजूद होता है उनको DNA वायरसेस कहेंगे, और जो जिनमें RNA होता है उसको RNA वायरसेस का नाम देंगे। ये मुख्तलिफ शक्लें हैं उनकी। ये मुख्तलिफ शक्लें आपने बनानी हैं और सारी की सारी जो है ना, इसको ड्रा करना है, इसको लेबल भी करना है, आपको आना चाहिए, ये पेपर के अंदर आ सकती हैं। तो आगे ये डिवीज़न सारी दी हुई है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है ना हम आगे कंटिन्यू करेंगे बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया को। तो on the basis of this information and the lecture, you can if you have any question you can ask me on WhatsApp.